अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप जानते हैं कि दुनिया भर में बसने वाले इंसानों में जिसमें मर्द और औरतें शामिल हैं, उनसे मुख्तलिफ तरह के गुनाह और गलतियां सरजद हो जाती हैं, जिनमें से एक जना भी है, जिसके बारे में दीन इस्लाम ने बहुत सख्ती से मना किया है और इसकी बहुत सख्त सजा भी दी गई है। इस काम को बहुत नापसंद किया गया है। मगर ऐसी सूरत हाल में क्या होगा जब कोई लड़की अपनी शादी से पहले जना कर ले और फिर जब वो शादी करने लगे तो उसके शौहर ये सवाल करे कि अगर तुमने जना कर रखा है तो क्या तुमसे शादी जायज होगी या नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने भी कुछ इस किस्म का सवाल एक शख्स की जानिब से किया गया, क्योंकि ये सवाल हसास मामले पर था और किसी की इज्जत का मामला था। यही वजह थी कि सवाल करने वाले ने अपना फर्जी नाम बताया था और डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी इस सवाल को सुनने के बाद ये कहा था कि ऐसे वाकयात से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए फर्जी नामों का ही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि किसी भी शख्स की इज्जत और आबरू पर आंच न आए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस आम सवाल का क्या जवाब दिया? हमारी टीम डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से की गई इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा पेश कर रही है। सवाल करने वाले ने डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछा था कि मैं एक लड़की को बहुत पसंद करता हूँ और वो मुझे भी बहुत पसंद आ गई है और मैंने अपने अहले खाना को बता दिया तो मेरे घर वाले बाकायदा एक प्रपोजल लेकर इस लड़की के घर गए। जो मेरे खानदान वालों ने इस लड़की से मुलाकात की तो उन्होंने भी लड़की को बहुत पसंद किया। जहाँ तक मैं जानता हूँ वो लड़की बहुत नेक और परहेजगार है। लेकिन जैसे जैसे हमारी बात आगे बढ़ी तो उस लड़की ने मुझे बताया कि कुछ अरसा पहले उससे एक गलती और गुनाह हो गया है। वो गुनाह ये था कि उसे किसी मौके पर जना करना पड़ा, जबकि वो ऐसा करना नहीं चाह रही थी, लेकिन वो जना कर चुकी थी और बाद में उसने अल्लाह ताला से उसकी बहुत सी मुआफिया भी मांगी है। सवाल करने वाले ने ये भी कहा कि अगर वो लड़की चाहती तो ये मामला मुझसे छुपाए भी रख सकती थी और मुझसे शादी भी कर लेती, लेकिन उसने मुझे ये सब कुछ बता दिया है। अब चूँकि वो लड़की नेक है और सब कुछ बता भी रही है और उसकी सच्चाई और तकवे को देखते हुए मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। इस सारी सूरत हाल में दीनी लिहाज से इस्लाम क्या कहता है? क्या अब मेरे लिए ये शादी करना मुनासिब होगा? इस लड़के का सवाल देखिए। A proposal of marriage from my family. As far as I know, she is a pious girl. When the girl found out about me after sending the offer, she told me about a mistake that had happened in her life. That is, she was forced to commit adultery at some point despite her reluctance. Later, when she realized the mistake, she felt ashamed. She repented and did tawbah. She could have kept the matter a secret from me if she wanted to, but she did not. Alhamdulillah, she is righteous now. She further added that this is entirely my wish, whether I would agree to the marriage even after learning about her past. I want to get married for her righteousness without looking at her mistakes, inshallah. Would it be right for me to marry her in this situation? डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये सवाल सुनने के बाद सबसे पहले कुरान पाक की आयत से हवाला देना चाहा और कहा कि कुरान पाक की सूरह नूर चैप्टर नंबर 24 आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, बुरे मर्दों के लिए बुरी औरतें और बुरी औरतों के लिए बुरे मर्द हैं। इसी तरह से नेक और मुत्तकी मर्दों के लिए नेक और मुत्तकी औरतें हैं और नेक औरतों के लिए नेक मर्द हैं। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान पाक का जो हवाला दिया, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि बहुत से अफराद जो अपनी जिंदगी में जना करने की गलती कर चुके हैं वो जरूर पछताएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक की सूरह नूर चैप्टर नंबर 24 आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इसका तर्जुमा कुछ यूं है, और उन मर्दों को कह दो जिन्होंने जना किया है कि वो किसी औरत से शादी नहीं करेंगे जब तक उन्हें वो औरत ना मिल जाए जिसने किसी और के साथ जना कर रखा हो, कि फिर किसी काफिर मुशरिक से शादी कर लें। यानी जानी मर्द के लिए जानी औरत और जानी औरत के लिए जानी मर्द है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस आयत से पैगाम मिलता है कि कोई भी जानी औरत किसी पाक मर्द के साथ शादी नहीं कर सकती और कोई जानी मर्द किसी पाक औरत के साथ शादी नहीं कर सकता। इस सूरत हाल को देखते हुए, सवाल को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस सूरत में क्या होगा कि अगर लड़की मान रही है और उसने जना किया है और उसे गलती हुई है और वो मुआफी मांग चुकी है, तो क्या वो एक पाक मर्द से शादी कर सकती है? सवाल और सूरत हाल बहुत
अहम हो चुकी थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अहमद बिन हम्बल इसकी तफसीर फरमाते हैं कि ये बात वाज़ेह है कि वो औरत जिसने कभी भी ज़ना किया हो वो किसी पाक मर्द के साथ शादी नहीं कर सकती। यानी यहाँ पर उस सवाल करने वाले लड़के को ये जवाब दिया जा सकता है कि वो ये शादी नहीं कर सकता। तहम डॉक्टर जाकिर नाइक ने अगले ही जुमले में वाज़ेह किया कि इमाम अहमद बिन हम्बल इस हवाले से ये भी फरमाते हैं कि अगर कोई जानी औरत ज़ना के बाद तौबा कर लेती है और अल्लाह के रास्ते पर आ जाती है तो वो किसी भी मुसलमान पाक मर्द से शादी कर सकती है। इसी तरह से जानी मर्द ज़ना के बाद अल्लाह से तौबा कर लेता है, उसके बाद ये काम नहीं करता और वो किसी भी पाक औरत मुसलमान औरत से निकाह कर सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज सुनिए। But Ahmad ibn Hanbal, may Allah have mercy on him, he says, but if that woman who has committed adultery or fornication, or if that man who has committed adultery or fornication, if he or she repents, then they are no longer fornicators. If they repent sincerely, inshallah Allah will forgive, and they no longer are called as fornicators and fornicators. यानी कि अगर सच्चे दिल से तौबा कर ली जाए तो अल्लाह ताला मुआफ फरमा देते हैं और फिर जानी शख्स मजीद जानी नहीं रहता। लिहाजा इस हवाले से देखा जाए तो सवाल करने वाला लड़का इस लड़की से शादी कर सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यहाँ पर एक हैरान कुन बात भी बताई और वो ये कि अगर कोई शख्स अल्लाह से मुआफी नहीं मांगता और वो किसी पाक औरत से शादी कर लेता है तो वो निकाह नहीं माना जाएगा। इसी तरह से अगर कोई औरत अल्लाह से मुआफी ना मांगे और निकाह कर ले तो वो निकाह भी नहीं माना जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ऐसा किया गया निकाह और बाद में होने वाला जिनसी अमल एक जना की हैसियत रखता है। अगर कोई मर्द या औरत मुआफी मांगे बगैर शादी कर लेते हैं तो उनका निकाह नहीं होगा क्योंकि उसका तो वजूद ही नहीं था। दोनों मर्द और औरत मुआफी मांगेंगे, वो मुआफी कबूल होने की सूरत में ये लोग दोबारा निकाह करेंगे और एक साथ रहेंगे। ऐसा निकाह ही ख्वाब कबूल होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा और इसी सवाल का जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक ने दे भी दिया। अब ऐसी सूरत में दोबारा निकाह करेगा तो पूरे मोहल्लेदारों को मालूम हो जाएगा कि इनमें से कोई एक तो जानी था, इसीलिए दोबारा निकाह कर रहे हैं। इसी सूरत में कोई लड़की जानी है वो अपने शोहर को नहीं बता सकती कि उसे लगता है कि इसके मुआशरे में बदनामी हो जाएगी, खानदान वाले सवाल करेंगे या फिर उसका शोहर ही उसको कबूल नहीं करेगा। तो वो लड़की इस सूरत हाल में क्या कर सकती है कि ये बात अपने दिल में दबाए रखे और अल्लाह के हुजूर गड़गड़ा कर माफी मांगे और तौबा कर ले कि वो आइंदा कभी ये काम नहीं करेगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ऐसी सूरत हाल में शादी को जारी रखा जा सकता है और अल्लाह ताला से माफी की इल्तिजा की जा सकती है। लेकिन अगर किसी खातून को ये लगता है कि मुश्किल है कि औरत ने ज़ना कर लिया है और अब उसने माफी मांगे बगैर शादी कर ली है और उसको एहसास हो रहा है कि वो सबको नहीं बता सकती, शोहर को बताएगी तो उस पर वो भी नाराज हो सकता है। तो ये सब अगर एक खातून को लगता है कि वो नहीं कर सकती तो लोग जान लेंगे। तो इस तरह के केसेस में आपका जो बड़ा गुनाह है उसको डर है कि वो सबको पता चल जाएगा, आपका शोहर आपको कबूल नहीं करेगा या आपके साथ अब वो बताने के बाद खुश नहीं रहेगा या फिर आपको कबूल नहीं करेगा मगर गुस्सा करता रहेगा। इस तरह की सूरत-ए-हाल में ऐसे गुस्से में ऐसी गलती पर शादी को जारी रखा जा सकता है। अल्लाह ताला मुआफ करने वाले हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जहाँ तक सवाल करने वाले का ताल्लुक है तो उसको ये वाज़ेह जवाब है कि वो इस लड़की से शादी कर सकता है क्योंकि अब वो मुआफी मांग चुकी है। लेकिन इस लड़के को चाहिए कि शादी करने से पहले इस बात का खुद को यकीन दिलाए कि वो जिस लड़की के साथ शादी करने जा रहा है वो ऐसी लड़की है जिसने ज़ना किया है, अब वो उसे दिल से मुआफ कर चुका है। शादी के बाद इस बात को बुनियाद बनाकर किसी भी मौके पर अपनी बीवी से नफरत का इजहार करना ये काबिल कबूल या अच्छी बात नहीं होगी और इनकी शादीशुदा जिंदगी ज्यादा खुशगवार भी नहीं रह पाएगी। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। हमारे चैनल हम कदम ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।